बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ऐसा लग रहा है कि अब प्यूटन ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब इसराइल की ईंट से ईंट बजानी है और वो ईरान इसराइल की जंग में कूदने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब अमेरिका कूदेगा, फ्रांस कूदेगा, जर्मनी कूदेगा और बरतानिया कूदेगा तो फिर ये भी कूदेंगे। अब मामला जरा सुनिए क्या हुआ है। पहली बाज़ाब्ता धमकी दी गई है आज ईरान की जानिब से नहीं, रशिया की जानिब से। ये जो खतून आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक है, मारिया ज़खारोवा। और ये याद रखिएगा, ये पुतिन की बहुत अहम और ख़ास हैं, यानी जो पॉलिटिकल मामलात को देखने वाली है। अब सुनिएगा ज़रा उन्होंने क्या धमकी दी है, और ये पुतिन का बड़ा क्लियर पैगाम। और उसके बाद आगे चलकर आपको बताते हैं कि शी जिनपिंग ने फिर कॉल की है, पुतिन से बातचीत हुई है, और ट्रंप ने जो 2 हफ्तों की स्टेटमेंट दी है वो क्या है। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, यानी इन्होंने कहा है, सबसे पहले तो उन्होंने वार्निंग जारी की है इजराइल को। कहा है कि एक तो ये जो तुम ईरान में अटैक्स कर रहे हो, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारी बर्बरियत है। और वार्निंग जारी की है कि बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहां पर अटैक करने की गलती ना करना। यहाँ पर रशिया के टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, रशिया के एक्सपर्ट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, और रशिया इस पावर प्लांट पर काम कर रहा है ईरान के साथ मिलकर। ये नेटेंस नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ ईरान काम कर रहा है, यहाँ पर रशियंस काम कर रहे हैं, रशिया के एक्सपर्ट्स हैं, यानी उनके साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर किसी भी वजह से इसराइल ने न्यूक्लियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह करने के लिए बम मारा, और एक बात ज़हन में रखिएगा, हमारे वहां पर लोग मौजूद हैं, अगर यहाँ पर इसराइल ने कोई बम मारा, कोई मिसाइल मारा, कोई स्ट्राइक किया, तो ये फिर आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये फिर स्ट्राइक रूस पर समझा जाएगा इसराइल की जानिब से, क्योंकि ये जॉइंट ईरान और रशिया के एनर्जी प्रोडक्ट है। सो लिहाजा रशिया क्लियर कर देना चाहता है इसराइल को कि सबसे पहले हमारे किसी शहरी को अगर जख्मी या खरोश या कोई भी मामला हुआ तो उसका फिर जिम्मेदार इसराइल होगा। और अगर यहाँ पर हमला होता है, चूंकि इसराइल वहाँ पर अटैक करने के लिए जा रहा है, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ हमला हुआ तो हम ये समझेंगे कि इसराइल ने रशिया पर हमला कर दिया, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है रशिया जवाब देगा। यानी ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ गई है कि उसके बाद फिर हम अटैक कर देंगे इसराइल पर, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम खुलकर इस जंग में आएंगे और जो इस जंग में आने का हक है। अब ये जब सूरत हाल हुई है तो उसके फौरी बाद शी जिनपिंग की फोन पर बात हुई है पुतिन से। पुतिन ने और शी जिनपिंग ने सबसे पहले, आप जानते क्या किया, इसराइल की बर्बरियत की मजम्मत की है। कहा कि इसराइल का कोई राइट नहीं था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्लांट्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किसी तरह का कोई अटैक करता। किसी सूरत ना तो चाइना ना रशिया इसराइल को इस चीज़ की इजाज़त देगा कि वो ईरान पर बर्बरियत दिखाए। एक तो उन्होंने कहा ये मजम्मत कर रहे हैं, दूसरा कहा कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरी जो गुफ्तगू थी वो सारी इसराइल के ऊपर थी। और कहा, यानी जो इस सूरत हाल में असल कहानी है, उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई थी नेतन्याहू से, और नेतन्याहू से बातचीत हुई है, ईरान के प्रेसिडेंट से भी हुई है। पुतिन ने बताया और कहा कि मैंने इस सूरत हाल में इन सब के दरमियान रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ जंग बंद हो। लेकिन असल बात यह है जो यहाँ पर समझने वाली है कि इन दोनों ने फैसला किया है कि अगर ये मामला आगे बढ़ते हैं तो फिर हम ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। अभी सूरत हाल ये है कि चाइना अपना सामान भेज रहा है ईरान को, चाइना ने अपने सिटीजन्स ईरान से भी निकाल लिए, इजराइल से भी निकाल लिए, और रशिया भी मदद कर रहा है। अभी ये बैक एंड पर है। अब ये दोनों ने फैसला किया है, जाहिर सी बात है जब अमेरिका इस जंग में कूद पड़ेगा तो फिर चाइना भी कूदेगा, फिर रशिया भी कूदेगा, और पहले कूदेगा रशिया। यह आज पहली वार्निंग जारी की गई है रशिया की जानिब से कि तुमने न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह नहीं करना, जिसको तुम तबाह करने के लिए जा रहे हो वो हमारा है, और तुमने हम पर अटैक किया तो हम समझेंगे कि रशिया पर अटैक हो गया, और रशिया पर जो अटैक करता है फिर हम उस पर अटैक कर देते हैं। अब आप ये सोचें कि इसराइल के अंदर 16 लाख रशियंस हैं जिनके पास रशिया की नेशनैलिटी और इसराइल की है, और वो रशिया से आए हैं।
तो आप फिर सोच लें कि उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। ये मामला आने वाला है कि चूज कर लो, या रशियन रहना है या इजरायली रहना है, तीसरा तुम कोई मुल्क चूज नहीं कर सकते। सो लिहाजा अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो पैदा हो रहा है वो एग्जैक्टली यही हो रहा है कि हालात इस जानिब जा रहे हैं कि रशिया ने एंट्री लेनी है और वो रह नहीं सकते। देखिए, आप इस बात को समझे, ये दोनों ने आज जो बातचीत की है, उन्होंने कहा जी हमने ईरान के साथ खड़ा होना इसराइल के खिलाफ। ये दोनों इस जंग में कूदेंगे क्योंकि उनको पता है कि ईरान के बाद रशिया का नंबर है, और साथ ही वही रिजीम चेंज इन्होंने पुतिन के खिलाफ करना है, वही रिजीम चेंज इन्होंने चाइना में, यानी इनके घिनौने प्लान है। चाइना तो इतना बड़ा जियांट है कि वो अमेरिका के पूरी आधी दुनिया को खा जाए और इनको पता भी ना चले। वो तो ब्रेकफास्ट के अंदर इसराइल जैसे कोई 200 मुल्क खा जाए, इनको पता भी ना चले। सो लिहाजा आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें बड़ा क्लियर हो गया है। इन्होंने कह दिया है आज इसराइल को कि तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। उधर आप जरा समझिए कि ये सारी जब डेवलपमेंट हुई है तो उधर व्हाइट हाउस ने अब एलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा दिया अगले 2 हफ्ते के अंदर डोनाल्ड ट्रंप फाइनल फैसला करने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ कि ईरान को अब सफायती से मिटाना है, तबाह करना है, जो भी करना है। पहली बात यह है कि यह ब्लफ, ये 2 हफ्ते में फैसला नहीं करने जा रहे, ये किसी भी वक्त फैसला कर सकते हैं। आज का जो हमला था ईरान का, यस, उसने डेंट डाला है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जिस तरह तबाही हुई है, जिस तरह बर्बादी हुई है, जिस तरह इनका डिफेंस सिस्टम पूरे का पूरा फेल हुआ है, वो तो बड़ा क्लियरली बता रहा है कि हालात किस जानिब चले गए हैं। यानी आप सोचे ना कि डिफेंस सिस्टम पूरे का पूरा फेल हो गया, तो अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि हम पर भी तबाही होगी। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना ये बात समझ रहा है कि ईरान यहाँ पर फेल हुआ तो उसके बाद यही सारे मिलकर जाएंगे, नेटो वगैरह सब ये ताइवान के मामले पर जाएंगे, तो हमें यहाँ पर बचाना है ईरान को। आप इस बात को समझें, पहले दिन ईरान पैरालाइज हो गया था। अब आप बताइए ना, कहाँ है F-35 इजराइल के, क्यों नहीं आ रहे अटैक करने के लिए? वो जिस तरह पहले दिन आए थे और आकर सिस्टम डिसेबल किया था, अब वो डिसेबल वाला सिस्टम नहीं हो पा रहा। वो पहले दिन जो अटैक किया था इन्होंने, वो अब सिस्टम नहीं हो पा रहा क्योंकि चाइना बीच में कूदा है, इंटरवीन किया है, उसने कार्गो से अपने सामान भेजा है, वहाँ पर जितने आलात थे वो लगा दिए, इक्विपमेंट्स। उसके बाद अभी तक ये डिफेंस सिस्टम इनका वीक नहीं है। ईरान हो गया तगड़ा। ईरान ने उसके बाद जो हमला किया, हाँ डिफेंस सिस्टम अगर किसी का वीक नजर आ रहा है तो एक मुल्क आ रहा है, वो है इसराइल का। इसराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, पैट्रियट, जो मर्जी आप कर ले, आयरन डोम समेत तमाम चीजें फेल हो गई हैं। थार्ड तो पहले ही फेल हो चुका हुआ है क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहा। और इस सूरत हाल में अगर इन्होंने यहाँ से अटैक करना शुरू किया तो फिर ये दूर तक बात जाएगी। चाइना तो पूरी तरह तैयार है टेक्नोलॉजी के मामले पर, ईरान को वो बैक कर रहा है, ईरान पूरी तरह तबाह कर रहा है। आज ये जो मिसाइलों की एक्यूरेसी आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आई है एक्यूरेसी? ईरान के मिसाइलों की ये हालत थी कि आप राइट साइड पे मारते थे तो लेफ्ट पर जाकर गिरता था। आपको याद नहीं है कि वो जो फ्लाइट थी इसको हिट हो गया था, तो उसका आज हालत देख लें। आप तिल अवीव में जाकर सिक्का रख दें किसी जगह पर और ईरान वहां पर मिसाइल मार देगा। इतनी कमाल एक्यूरेसी है उनकी, और एक्यूरेसी का लेवल उनका ये हो चुका हुआ है कि इसराइल जैसा मुल्क भीख मांग रहा है अमेरिका से कि आओ मेरी मदद करो। यानी अगर तुम में इतना ही तपड़ है भाई, तुमने लड़ना तो लड़ो ना अब ईरान से, अब लड़ो ना, अब तुम लड़ नहीं सकते। अब हालत ये है कि तुम्हारे लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, शेल्टर्स में बैठ गिरे हुए हैं, सो रहे हैं वहां पर। आज फ्लाइट्स खोल दो, ये ईरान को कह दें कि सिर्फ 3 दिन के लिए जंगबंदी कर दे, हमें फ्लाइट्स ओपन करनी है, सारा इसराइल भाग जाएगा। हालत ये है कि जो बिलियनर्स हैं वो समंदर के रास्ते जा रहे हैं, वो मुल्क छोड़े हैं इसराइल के अंदर। अब पुतिन ने आज जो बता दिया है, वो अगर नेतन्याहू अपनी कानों की खिड़कियां खोले तो शायद उसके लिए मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम इस सूरत हाल में कहाँ पर खड़े हैं और क्या मामला हो सकता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि रशिया ने आज पहली एंट्री ली है और रशिया ने इजराइल के खिलाफ इस जंग को बड़े पैमाने पर लेकर जाना है, लड़ना है, तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी। और इसमें जो फाइनल मोमेंट्स आने वाले हैं वो बड़े खतरनाक हैं, वो ख़ास तौर पर इजराइल के लिए बड़े खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि अब ईरान ने देखिए क्लस्टर वॉरहेड का जो मिसाइल आज मारा है, जिसमें एक मिसाइल है और उसमें कई छोटे छोटे बम हैं। जब वो जाकर लगा तो डिफरेंट डायरेक्शन में लगा। इसके बाद आप बताइए कि क्या सूरत हाल होगी। इन्होंने लिबनान के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, हमास के खिलाफ भी इन्होंने इस्तेमाल किए, अमेरिका ने इराक में भी किए,
जब आज इन्होंने किया है तो इनके तोते उड़ गए हैं। असल मसला सारा ये है कि ईरान जो हमले कर रहे हैं वो रुक नहीं पा रहे, इसराइल उनको रोक नहीं पा रहा है। जो सबसे बड़ा इसराइल के लिए अब तक का चैलेंज बना हुआ है कि वो रोक नहीं पा रहा, और अमेरिका को वो कह रहा ड्रैग करके कि तुम इस जंग में आओ। अमेरिका ने अपना देखना है कि भाई मैंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बचाने हैं, मैंने इनके साथ अपने तबाह करवाने। सो अमेरिका भी अब इस खेल में अपना उल्लू सीधा करेगा। एंट्री इन्होंने लेनी है, फिर शायद हो सकता है कि अमेरिका का दी एंड भी यहीं से शुरू हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।